नाउ मेरा बचपन से ही टॉर्चर्स और उनके अलग अलग मेथड्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। नॉट बिकॉज आई एम सीरियस और समथिंग बट बिकॉज दे आर सो टेरिफाइंग एंड क्रूअल। मुझे आज भी याद है जब मैं 7th क्लास में था एंड अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में गया था एंड वहां पर फॉर सम रीजन एक रिलीजियस बुक रखी हुई थी अबाउट अ हेल ऑफ हिंदुइज्म। उस किताब के अंदर तरह तरह के पापों एंड उनकी सजाओं के बारे में लिखा हुआ था जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे हर डिफरेंट टाइप के पापों के लिए एक डिफरेंट टाइप का पनिशमेंट होता है। जैसे कि जो शराब पीता है उसे नर्क के अंदर उबलता हुआ तेल पिलाया जाता है, जो दूसरे जानवरों को मारता है उन्हें गर्म तेल में उबाला जाता है। एंड ये सारी बातें एंड ये सारे टॉर्चर मेथड्स मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगे एंड साथ ही में हॉरिफाइंग भी। क्योंकि मुझे ये टॉपिक इतना ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदुइज्म के हेल के अंदर जो टॉर्चर मेथड्स को यूज किया जाता है उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ। आफ्टर ऑल मैं भी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऑल्दो मैं अपने आप को अभी उतना ज्यादा रिलीजियस नहीं मानता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पर आधे से ज्यादा लोग रिलीजन को बस अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। लोगों को रिलीजन का यूज कर कर लूटा जाता है, उनके अंदर नफरत भरी जाती है, उन्हें मिसलीड किया जाता है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को अभी उतना ज्यादा रिलीजियस नहीं मानता हूँ। सिंपल भाषा में बताओ तो आई डू बिलीव इन गॉड बट आई डोंट बिलीव इन रिलीजन दैट इज क्रिएटेड बाय अ मैन। अगर मेन टॉपिक आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में एंड उसके सारे 28 टॉर्चर मेथड्स एंड उनसे रिलेटेड पापों के बारे में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं हिंदुइज्म में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है। ये सब मैंने ऑनलाइन पढ़ा एंड उसी हिसाब से मैं तुम्हें अपने वे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो तुम मुझे कमेंट्स के अंदर करेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुइज्म में टोटल 18 मेजर पुराण है जिसमें से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण को दरअसल लिखा था महर्षि वेद यशा ने एंड अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया महाभारत को लिखने वाले भी यही थे। एंड एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, गरुड़ पुराण सिर्फ और सिर्फ वायलेंस, टॉर्चर या फिर क्रूअल्टी के बारे में नहीं है। गरुड़ पुराण इज एक्चुअली अबाउट आफ्टर लाइफ, यू नो, नरक, स्वर्ग, आत्मा। गरुड़ पुराण हमें ये बताता है कि मरने के बाद अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म इंसान के साथ क्या होता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है उसके कर्मों के हिसाब से एंड उसके बाद उसके साथ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक दुनिया में टोटल 28 महापाप होते हैं जो कि एक इंसान अपनी जिंदगी में कर सकता है। मैं तुम्हें भी फटाफट बताऊंगा उन सारे महापापों के बारे में एंड उनसे रिलेटेड पनिशमेंट्स। कामेश्वरम, इस पनिशमेंट के अंदर बेसिकली उस इंसान को तब तक मारा पीटा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। इसके बाद जब वो होश में आता है तो ये चीज बार बार रिपीट की जाती है तब तक जब तक वो इंसान का पूरा समय जो हेल का समय होता है वो पूरा ना हो जाए। अधादमिश्रम, ये पनिशमेंट भी पहले वाले पनिशमेंट की तरह ही है बट इसके अंदर रस्सियों से पहले इंसान को बहुत बुरी तरीके से बांधा जाता है एंड देन उसे मारा जाता है। ये पनिशमेंट दरअसल एक ऐसे आदमी को या फिर एक ऐसी औरत को दी जाती है जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए है। या तो वो फाइनेंशियली कोई फायदा हो सकता है और या फिर कोई फिजिकली फायदा। ब्रोरावम, इस पनिशमेंट के अंदर लोगों को सांप से भरे हुए एक कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है और या फिर इसी जगह पर जहां पर सांप भरे होते हैं एंड वो सांप उन्हें काटते हैं, उनके ऊपर रेंगते हैं एंड वो लोग उस चीज का कुछ कर नहीं सकते। उन्हें बस वो दर्द एंड वो फीलिंग महसूस करनी है तब तक जब तक उनका हेल का समय पूरा ना हो जाए। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो दूसरों की चीजों पर एंड दूसरों के सामानों पर ऐश करते हैं, मुफ्तखोर कह सकते हो। महारूरारम, ये दरअसल रूरारोम का एक अल्टीमेट वर्जन है जहां पर स्नेक्स उन्हें तब तक परेशान करते हैं फिर तब तक उन्हें काटते हैं जब तक वो मर ना जाए। एंड ये पनिशमेंट दरअसल उन लोगों को दी जाती है जो दूसरों के प्रॉपर्टीज एंड दूसरों के सामानों को अपना बना लेते हैं जबरदस्ती एंड ऐसे लोगों को भी जो किसी और के लाइफ पार्टनर को छीन लेते हैं और या फिर उनके साथ अफेयर करते हैं, गुमरी पाकम। ये वाला टॉर्चर दरअसल अपरिचित मूवी में दिखाया गया था। इसका बेसिकली मतलब होता है कुक्ड बाय ऑयल। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती हैं जो जानवरों को सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए मारते हैं एंड उन्हें टॉर्चर करते हैं। नाम सुन के तुम्हें पता चली गया होगा, इस पनिशमेंट के अंदर लोगों को उबलते हुए खौलते तेल में डाल देते हैं। करासूत्रम, इस पनिशमेंट के अंदर एक बहुत ही गर्म भट्टी की तरह जगह होती है जिसके अंदर लोगों को फेंक दिया जाता है एंड उन्हें सालों साल के लिए वहीं पर भागते रहना है अपने आप को ठंडा रखने के लिए बिकॉज वो जगह इतनी ज्यादा गर्म है कि वो लोग थोड़े टाइम रुक भी नहीं सकते। अगर वो लोग रुकेंगे तो उन्हें इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये पनिशमेंट बेसिकली ऐसे लोगों को दी जाती है जो अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की या फिर एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते।
वो भी स्पेशली तब जब वो लोग ने अपना सब कुछ उनके लिए दाव पे लगाया है, सब कुछ उन्हें प्रोवाइड किए हैं, अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग ने अच्छे तरीके से निभाई है, उसके बाद भी तुम लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तब जाकर तुम्हें हेल के इस सेक्शन में फेंका जाता है। पशीता पात्रम, ये पनिशमेंट बेसिकली ऐसे लोगों को दी जाती है जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं और या फिर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सोल्जर हूं जिससे बॉर्डर पर बिठाया गया था, बट मैं गांड फटी में वहां से भाग गया। तो ये पनिशमेंट भी बेसिकली पहले वाले पनिशमेंट की तरह ही है, बट यहाँ पर दरअसल जमीन पर बहुत ही नुकीली चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमें लगातार भागते रहना पड़ेगा एंड हम लोग रुक नहीं सकते, बिकॉज अगर हम लोग रुकेंगे तो हम लोग मुंह के बल गिर जाएंगे एंड वो सारी चीजें हमारे मुंह पर, हमारे सीने पर घुस जाएंगी। सुक्रामुक्कम, ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे राजाओं को एंड रूलर्स को दी जाती हैं जो कि अपने से कम लोगों को मिसरूल करते हैं, फिर उनका फायदा उठाते हैं, उन्हें वो चीजें प्रोवाइड नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये पनिशमेंट काफी ज्यादा सिंपल है, उन्हें पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है एंड जब लोग वापस से ठीक होते हैं तो उन्हें वापस से कुचल दिया जाता है। अंधकूपों, ये पनिशमेंट में दरअसल फिल्म में दिखाई गई है। एक्चुअली स्पेसिफिकली सबसे पहले वाली पनिशमेंट जहां पर वो एक इंसान को गुफा में डाल देता है एंड वहां पर बहुत सारी भैंसों को छोड़ देता है एंड वो सारी भैंसें मिलकर उस इंसान को बुरी तरीके से कुचल देती है। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो दूसरों की मदद नहीं करते, वो भी तब जो वो लोग एक्चुअली में उसकी मदद कर सकते हैं बट स्टिल वो लोग मदद नहीं करते हैं। सेल्फिश लोग समझ सकते हो। दमता मूर्ति, ये पनिशमेंट दरअसल स्पेसिफिकली उन लोगों को दी जाती है जो कि सोना एंड गहने वगैरह चुराते हैं, जहां पर उन्हें आग के ऊपर तपाया जाता है, उन्हें जलाया जाता है, सेम ऐसे ही जैसे हम लोग सोने को पिघलाते हैं। ग्रीनी भोजनम, ये पनिशमेंट भी फिल्म के अंदर दिखाई गई है जहां पर वो एक ईवल बिजनेसमैन को काफी सारे जोक के साथ छोड़ देता है एंड वो सारे जोक उसे पूरी तरीके से नोच लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग एंड भयानक था। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि अपने मेहमान का ऑनर नहीं करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एंड औरतों एंड मर्दों को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। सलमली, सुना, ये पनिशमेंट दरअसल उन औरतों एंड मर्दों को दी जाती हैं जो अपने आप को सेल्फ खुश करते हैं, तो उन लोगों को ये पनिशमेंट दी जाती है जहां पर उनके अंदर एक गरम नुकीला लोहे का पीस घुसा दिया जाता है जिसे वो लोग को निकालना नहीं है बल्कि उससे उन्हें एंड इस पीछे बहुत सारे शैतान मिलकर उन्हें मारते भी रहते हैं एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग यहीं पर जाने आ वज्रवंत का शाली। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे कमीनों को दी जाती हैं जो कि जानवरों के साथ इंटरकोर्स करते हैं। नुकीले हीरो से बनी हुई सुइयां घुसाई जाती है स्पेशल जगहों पर ताकि वो लोग को भी महसूस हो के कैसा लगता है। वैतरानी, ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे राजाओं एंड रूलर्स के बारे में है जो अपने पावर्स का बहुत ही ज्यादा गलत यूज करते हैं एंड ये हेल्थ की वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्टिंग पनिशमेंट्स में से एक है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, जहां पर उन्हें एक ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जो कि भरा होता है ब्लड, हेयर, बोन्स, नेल, फ्लैश, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट एंड अदर काइंड ऑफ डर्टी सब्सटेंस एंड उस गंदे से पूल के अंदर एक बहुत ही भयानक जानवर भी होता है जो उन्हें बार बार टुकड़ों में फाड़ देता है एंड जब वो वापस से ठीक होते हैं तो वो जानवर वापस आकर उनके साथ सेम ही चीज करता है। सो बाय फार ये हेल्थ की वन ऑफ द मोस्ट क्रूलेस्ट एंड सैडिस्टिक पनिशमेंट्स में से एक लगी मुझे। बुयोदाकम, इस पनिशमेंट के अंदर दरअसल एक ऐसा कुआं होता है जो कि भरा होता है ह्यूमन एक्सट्रैक्ट्स, यूरिन, ब्लड एंड अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे मर्दों को दी जाती है जो कि औरतों के साथ इंटरकोर्स करते हैं बिना शादी किए और या फिर बिना शादी के इंटेंशन के। ऐसे लोगों को ये पनिशमेंट दी जाती है जहां पर उन्हें उन सारी चीजों से भरे हुए कुएं के अंदर डुबा कर रखा जाता है जब तक उनका टाइम पूरा ना हो जाए। ब्रारोधम, ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों के लिए जो जानवरों को एंड अदर एनिमल्स को लगातार सिर्फ नुकसान पहुंचाते रहते हैं बिना किसी इंटेंशन के और बिना किसी फायदे के, जस्ट फॉर फन। ऐसे लोगों के हाथ पैरों को लगातार उखाड़ कर फेंका जाता है एंड जब उनके हाथ पैर वापस से आ जाते हैं उन्हें वापस से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। विसासनम, ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे अमीर लोगों को दी जाती है जो कि गरीबों का मजाक बनाते हैं एंड अपने पैसे का दिखावा करते हैं जस्ट कि वो गरीब को और ज्यादा गरीब महसूस करा सके या करे हो। ये पनिशमेंट भी रादर पहले वाले पनिशमेंट की तरह ही है जहां पर उन्हें लगातार लकड़ों या फिर डंडों की मदद से लगातार मारा जाता है नॉन स्टॉप। आई थिंक ये उतनी ज्यादा भयानक पनिशमेंट नहीं है कंपेयर टू ऑल दैट।
इन्हें और ज्यादा भयानक पनिशमेंट देनी चाहिए। नॉट बिकॉज वो लोग अमीर हैं हम लोग गरीब हैं, या अमीर लोग ना ऑनेस्टली गरीबों से ज्यादा इस दुनिया को बर्बाद करते हैं। दुनिया में टोटल 600 सबसे अमीर लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन, सबसे ज्यादा करप्शन फैलाते हैं इस दुनिया में। एंड उन सब चीजों का अंजाम कौन भुगतता है? हम लोग। दैट्स वाई उन लोगों को तो सबसे ज्यादा भयानक पनिशमेंट देनी चाहिए। लला भक्षण। नाउ लला भक्षण which means river of semen। जब मैंने इस पनिशमेंट के बारे में सुना था, फिर पढ़ा था, तो मेरा दिमाग फट गया था। बिकॉज ये पनिशमेंट ना एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज के लिए जो मैंने सोचा नहीं था कि उस टाइम पे भी होती हो। अगर देखा जाए, फिर माना जाए, तो सालों पहले लिखी, ठीक है, बहुत सालों पहले जब ऋषि मुनि वो सब वगैरह होते थे, तो मैंने सोचा नहीं था कि इस किताब के अंदर एक ऐसा पनिशमेंट भी होगा जो मुझे लगा ही नहीं था कि कोई उस टाइम पे करने का सोचा भी होगा। नाम सुन के तो मैं पता चल ही गया होगा कि पनिशमेंट में क्या आता है। रिवर ऑफ सीमन, जहां पर पापी को एक ऐसी नदी में फेंका जाता है जो कि भरा होता है सीमन से। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे मर्द डिजर्व करते हैं, सुना मेरी बात, जो अपनी वाइफ को फोर्सफुली सीमन निगलने पर मजबूर करते हैं। सो ये जो ओरल सेक्स है, ठीक है, ये जो ओरल सेक्स हैं जो आजकल लोग परफॉर्म करते हैं, मुझे लगा था कि ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ये सब पॉर्न साइट्स ने ये सब घटिया चीज, या फिर ये सब पॉर्न साइट्स की देन है। ये लोग ने ये न्यू वाहिया टेक्निक्स निकाली है। बट इस बुक के अंदर भी इस चीज का मेंशन किया गया, यानी कि ये चीज बहुत सालों से चलती आ रही है। उस टाइम पे भी चीज होती थी कि उसके रिलेटेड भगवान को एक्चुअल में पनिशमेंट निकालनी पड़ी। सराम है यशाना। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल पर क्राइम करते हैं, जैसे कि खाने में जहर मिलाना या फिर बहुत सारे लोगों को मारना। इस नरक में होता ये है कि यहाँ पर खाने के लिए बस कुत्तों का मांस होता है, एंड साथ ही में यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते भी होते हैं जो कि उस इंसान को पूरी तरीके से काटते फाड़ते हैं, जो कि यहाँ पर होता है अवीची। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि झूठ बोलते हैं और या फिर झूठी गवाही देते हैं। इसे कोर्ट में झूठ बोलना या फिर अपने गर्लफ्रेंड से झूठ बोलना। इस पनिशमेंट के अंदर लोगों को इतनी ज्यादा ऊंचाई से फेंका जाता है कि नीचे गिरने पर वो किसी धूल की तरह बन जाते हैं। नीचे जाकर वो लोग इतनी जोर से टकराते हैं कि उनकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं, काइंड ऑफ। एंड जब उनकी बॉडी रिस्टोर होती है तो उन्हें वापस से सेम प्रोसेस से रिपीट करवाया जाता है। अयाहा पनम। ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए है जो लोग शराब पीते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर जो औरतें शराब पीती हैं उन लोगों को पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है, एंड जो मर्द होता है जब वो शराब पीता है तो यहाँ पर उसे पिघला हुआ लावा पिलाया जाता है। आई डोंट नो ये भेदभाव क्यों है। रक्षोभ्यक्षम। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों के लिए हैं जो कि जानवरों का या फिर इंसानों का सेक्रीफाइस करते हैं, एंड उसके बाद वो लोग उनका मांस खा लेते हैं। सो इस पनिशमेंट में होता ही है कि उन्हें एक जगह पर फेंक दिया जाता। सो इस पनिशमेंट के अंदर होता ही है कि सिनर को एक ऐसी जगह पर फेंक दिया जाता है जहां पर उसके द्वारा मारे गए सारे जानवर या फिर इंसान सबके सब वहां पर मौजूद होते हैं, एंड वो सबके सब मिलकर उस सिनर के सारे बॉडी पार्ट्स उखाड़ फेंकते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, एंड उसके मांस को खा लेते हैं। सुला प्रथम। ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए जो दूसरों का खून करते हैं, वो भी तब जब उनकी कोई गलती भी नहीं थी। इस पनिशमेंट के अंदर सिनर के अंदर एक ट्राइडेंट घुसा दिया जाता है। इसके बाद उसे उसी ट्राइडेंट पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसे ना ही खाना दिया जाता है ना ही पानी दिया जाता है, लाइक जीसस क्राइस्ट बट विद अ ट्राइडेंट। सो खाना पानी नहीं दिया जाता है। तो क्या मतलब जो बाकी सारे पनिशमेंट थे उसके अंदर खाना पानी दिया जा रहा था? शरा करदामम। ये पनिशमेंट दरअसल उन लोगों के लिए है जो अच्छे लोगों का मजाक बनाते हैं एंड जो गालियां देते फिरते हैं दूसरों को। ये पनिशमेंट काफी जरा सिंपल है। यहाँ पर सिनर को उल्टा लटका दिया जाता है एंड उसे अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। दंडाशकम। ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए है जो दूसरों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। इस पनिशमेंट में सिनर को एक ऐसी जगह पे डाला जाता है जहां पर बहुत तरीके के जानवर होते हैं जो उसे जिंदा चबा जाते हैं। बतारोधम। ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए है जो ऐसे जानवरों को पकड़ते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, एंड उन्हें पिंजरों के अंदर बंद करके रखते हैं। इस पनिशमेंट के अंदर सिनर को बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है, कभी आग से, कभी पॉइजन से, एंड तरह तरह के अलग अलग हथियारों से। बढ़िया वर्तनकम। ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए है जो भूखों को खाना नहीं देते हैं बल्कि उनसे खाना छीन लेते हैं। इस पनिशमेंट के अंदर सिनर की आंखों को चुभोया जाता है लगातार, जैसे कि कोई चिड़िया किसी को चोंच मारता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर सिनर की आंखों को लगातार सुइयों से चुभोया जाता है। सुशी मुखम। ये पनिशमेंट दरअसल कंजूस लोगों के लिए है जो कि अपनी कमाइयां बेसिक चीजों के लिए भी खर्च नहीं करना चाहते, जैसे कि अपने परिवार के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए। आई डोंट नो व्हाई
कितनी बड़ी समस्या है हेल के लिए जिसे हेल में भेजना पड़े, बट दिस इज वॉट इट इज। एंड यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं जो दूसरों से पैसे लेते हैं एंड बाद में वही पैसे उन्हें वापस नहीं करते हैं। एंड ये पनिशमेंट भी काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर उनकी बॉडीज को लिटाया जाता है एंड उन्हें लगातार चुभोया जाता है सुइयों से, उनके अंदर सलिए वगैरह घुसाए जाते हैं। दैट्स इट। सो यही थे हिंदुइज्म के सबसे भयानक टॉर्चर्स एंड वो सारे के सारे महापाप। आई नो तुमने इनमें से कोई ना कोई चीजें की होगी कभी ना कभी, तो हम सबके सब नर्क में मिलने वाले हैं, तो मैं तुम्हें अभी से हेलो कह देता। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई एंड तुम ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे चैनल को